व्हाट इज meant बाय इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है? इवैल्यूएशन का मतलब होता है हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसको इवैल्यूएट किया जाता है, देखा जाता है कि हमारा काम कितना ठीक है। इसको इवैल्यूएशन कहते हैं। तो जब हम लोग कोई भी काम मॉडल से करा रहे हैं, कंप्यूटर से करा रहे हैं, सुपरवाइज लर्निंग की बात हो रही है, तो उसमें बाद में जब काम हो जाता है, मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा होता है, तो उसकी इवैल्यूएशन की जाती है। मतलब चेक किया जाता है क्या हमारा काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। अब इवैल्यूएशन की किस तरह से जाती है? कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन एंड मेथड। अब ह्यूमन अगर कोई काम करता है तो वो अपने दिमाग से करता है, उसे पता है कि ये काम होगा। तो पहला तो ये मेथड है कि हम वही काम कंप्यूटर से मतलब मॉडल से भी कराएं, वही काम ह्यूमन से भी कराएं, और फिर दोनों में फर्क करें, दोनों में कंपेयर करें कि ह्यूमन ने क्या आंसर दिया और मेथड जो हमारा मॉडल है उसने क्या आंसर दिया। तो इसके कंपैरिजन से हमें पता लग जाएगा कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है। दूसरा मेथड इज सिंपल। मेथड सिंपल भी हम लोग यूज कर सकते हैं। मेथड इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मेथड भी हम यूज कर सकते हैं। तो अब सारे एक एक करके देख लेते हैं। सबसे जो मेजर चीज़ है, मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है इवेल्युएशन मैट्रिक्स में, वो है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। सुपरवाइज लर्निंग में कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाई जाती है। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स हमारे पास, हम लोग जब भी किसी को रोज और किसी भी डाटा को रोज और कॉलम्स में फिल करते हैं, एक डिफाइंड रोज और कॉलम्स होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स ये कंफ्यूजेस और कंबाइन एक्चुअल वर्सेस प्रिडिक्शंस। ये क्या करती है? जो एक्चुअल डाटा होता है और जो प्रिडिक्टेड डाटा होता है उनको कंपेयर करती है, उनको कंबाइन करती है, जिससे हमें ये पता लगता है कि असल क्या आंसर था, मॉडल ने क्या आंसर दिया। इसके हिसाब से हम लोग इवेल्युएशन करते हैं। ऑल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन मेयर्स आर बेस्ड ऑन दिस सिंपल मैट्रिक्स। अगर ये मैट्रिक्स हम लोग बना लें, हमें इस मैट्रिक्स से समझ आ जाए, तो बाकी जितने भी हमारे पास मेयर्स हैं, जिस तरह एक्यूरेसी हो गई, प्रिसीजन हो गया, रिकॉल हो गया, F1 मेयर हो गया, वो सारे इसी मैट्रिक्स पे डिपेंड करते हैं, बेस करते हैं। अब करना क्या है, ये मैट्रिक्स अच्छी तरह से समझनी है। ऊपर है प्रिडिक्टेड वैल्यूज। प्रिडिक्टेड वैल्यूज वो हैं जो मॉडल ने प्रिडिक्ट की। इस साइड में हमारे पास है एक्चुअल वैल्यूज। मतलब कि अगर हम लोग लेबलिंग देखेंगे ना, तो ये जो हमारे पास कॉलम है इसमें एक्चुअल वैल्यूज और जो रो है इसमें प्रिडिक्टेड वैल्यूज। ठीक है। अब जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं वो हैं C1, मतलब ये एक वैल्यू है, और ये -C1 ये दूसरी वैल्यू है। ठीक है। मतलब अगर हम लोग कह दें कि यहाँ पे प्रिडिक्टेड ये ट्रू प्रिडिक्ट हुआ है और यहाँ पे फॉल्स प्रिडिक्ट हुआ है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास ट्रू प्रिडिक्ट एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे ट्रू है और एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे फॉल्स है। अब जो पहले वाला है, पहला वाला ये जो हमारे पास बनेगा कॉलम, इसमें क्या होगा? अब एक्चुअल वैल्यू भी ट्रू है और प्रिडिक्टेड वैल्यू भी ट्रू है। एक्चुअल भी ट्रू है, प्रिडिक्टेड भी ट्रू है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू पॉजिटिव, के ट्रू ही था और पॉजिटिव प्रिडिक्ट हुआ, मतलब ठीक प्रिडिक्ट हुआ। इस बात की समझ आई किस तरह हुआ? देखो ना, एक्चुअल वैल्यू भी यहाँ पे ट्रू थी। एक्चुअल वैल्यू ये है, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू भी ट्रू थी, प्रिडिक्टेड वैल्यू भी ट्रू थी, तो मॉडल ने सही प्रिडिक्ट किया, तो यहाँ पे आएगा ट्रू पॉजिटिव। अब आगे देखो, ये है फॉल्स। मतलब कि मॉडल ने प्रिडिक्ट किया फॉल्स, लेकिन असल वैल्यू क्या थी? ट्रू थी। तो ये आएगा फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव क्यों? क्योंकि प्रिडिक्शन फॉल्स हुई है लेकिन असल में फॉल्स नहीं था, तो ये आया फॉल्स नेगेटिव। ये ट्रू पॉजिटिव आ गया कि प्रिडिक्ट भी ट्रू हुई, एक्चुअल भी ट्रू थी। फॉल्स नेगेटिव कब आया? प्रिडिक्ट फॉल्स हुई, मॉडल ने फॉल्स प्रिडिक्ट किया, लेकिन वो नेगेटिव था। नेगेटिव था क्योंकि यहाँ पे फॉल्स नहीं बल्कि ट्रू है, गलत प्रिडिक्ट हुआ। अगला देखो, अगला एक्चुअल फॉल्स है लेकिन मॉडल ने ट्रू प्रिडिक्ट की है, तो ये हो जाएगा फॉल्स पॉजिटिव। और इससे अगला वाला क्या है कि एक्चुअल भी फॉल्स था, मॉडल ने भी फॉल्स प्रिडिक्ट की है, तो ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव हमारे पास आ गया कि मॉडल ने नेगेटिव वाली वैल्यू को ट्रू प्रिडिक्ट किया। अब ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू, ये प्रिडिक्टेड वैल्यू, ये हो गई ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव।
ये आपने याद रखनी है मैट्रिक्स। अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल में देखें तो एक्चुअल वैल्यू बाय कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर खरीदा या जा रहा है, यस। बाय कंप्यूटर यहाँ पे नहीं खरीदा जा रहा है, ये एक्चुअल वैल्यू है। ये प्रिडिक्ट करे हैं बाय कंप्यूटर खरीदा है, यहाँ पे नहीं खरीदा। अब जो ट्रू पॉजिटिव है वो कितनी है, मतलब वाकई खरीदा भी है और मॉडल ने भी यही प्रिडिक्ट किया कि खरीदा है, वो वैल्यू है 6954। मॉडल ने प्रिडिक्ट किया नो, लेकिन असल में वो खरीदा गया है, फॉल्स नेगेटिव हो गई 46। मॉडल ने प्रिडिक्ट किया यस, लेकिन असल में वो नो है, तो फॉल्स पॉजिटिव हो गई 412। और मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है नो और असल में भी नो है, तो ट्रू नेगेटिव हो गई 2588। अब इनको अगर हम टोटल करके लिखें तो ये वाली टोटल कितनी आई, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ये हो गई 7366। इन दोनों को प्लस करो तो 2639। इन दोनों को प्लस करो तो 7000 और इन दोनों को प्लस करो तो 3000। और जो टोटल टोटल वैल्यूज है, मतलब इन सबको प्लस करेंगे तो वो हमारे पास आएगी 10,000। ठीक है। अब कह रहे हैं कि अब इन क्वेश्चंस का हमने इस लिहाज से आंसर देना है। ये वही टेबल है जो ऊपर टेबल था, ये वाला। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी कंप्यूटर्स वर बॉट, कितने कंप्यूटर्स खरीदे गए, कौन बताएगा। कितने कंप्यूटर्स खरीदे गए, हाउ मैनी कंप्यूटर्स वर बॉट। 6954। 6954। 6954 कंप्यूटर जो है वो खरीदे गए। इन दोनों को प्लस नहीं करेंगे, ये भी खरीदे गए हैं और ये भी यस है ना, खरीदे गए थे लेकिन मॉडल ने रॉन्ग प्रिडिक्ट किया था। कितने कंप्यूटर टोटल खरीदे गए, ये एक्चुअल वैल्यूज हैं। बाय यस, इन दोनों को मिला के कितने कंप्यूटर खरीदे गए, 7000। 7000। समझ आई कैसे 7000 आया। यहाँ पे अब यस। मैंने दी है, आंसर्स दिए हुए हैं नहीं दिए हुए हैं? चलो खुद ही कर लेते हैं। अगला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिडिक्शन अबाउट सेल ऑफ कंप्यूटर्स। प्रिडिक्शन में कितना था कि कितने कंप्यूटर सेल हुए हैं, ट्रू पॉजिटिव 6954 प्रिडिक्ट नहीं, बल्कि प्रिडिक्ट कितने गए थे, यस कितने प्रिडिक्ट हुए हैं, ये पूरे 7366। इतना मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि ये खरीदे गए हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ कंप्यूटर विच वर एक्चुअली बॉट एंड द एल्गोरिदम ऑल्सो प्रिडिक्टेड इट करेक्टली, ये है 6954। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस इन डेटा, टोटल डाटा कितना है 10,000। ठीक है, ये इसके आंसर्स हैं। समझ आइए कैसे आंसर्स आए हैं इसके। टोटल कंप्यूटर कितने खरीदे गए, ये यस वाली रो पूरी देखेंगे, मतलब कि ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिडिक्शन अबाउट सेल ऑफ द कंप्यूटर, प्रिडिक्ट कितने किए गए, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। फिर व्हाट इज नंबर ऑफ कंप्यूटर विच वर एक्चुअली बॉट एंड द एल्गोरिदम आल्सो प्रिडिक्टेड इट करेक्टली, ये सिर्फ ट्रू पॉजिटिव। और टोटल कितने, टोटल सबको प्लस करके आ जाएंगे। ठीक है, मतलब ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, इन सबको प्लस करेंगे तो ये टोटल की वैल्यू आएगी। अब ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स था, इसमें डाटा फिल किया और इससे जिन जिन क्वेश्चंस के हमें आंसर मिले वो भी हमने देख ली। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक्यूरेसी है, प्रिसीशन है, रिकॉल है, ये सारी चीजें हम आगे देखते हैं। सबसे पहली जो मैट्रिक्स है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है कि कितना हमारा जो मॉडल है वो एक्यूरेट है, कितने आंसर्स ठीक आ रहे हैं। क्लासिफायर एक्यूरेसी, परसेंटेज ऑफ टेस्ट सेटअप दैट आर करेक्टली क्लासिफाइड। इसका फॉर्मूला होता है कि जो सही क्लासिफाई हो, सही क्लासिफाई कौन से हो, ये वाले दोनों हमारे पास सही क्लासिफाई हो ना,
सही क्लासीफाई जो हुए थे वो एक ट्रू पॉजिटिव वाले हुए थे और एक ये ट्रू नेगेटिव वाले हुए थे। ये दोनों ठीक क्लासीफाई हुए थे। तो ऊपर क्या आएगा, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल में क्या था, सबको सम करना है। ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो ये आ गया एक्यूरेसी इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ऑल। ऑल मतलब जो टोटल आएगा। एरर रेट क्या होता है, एरर रेट अब एक्यूरेसी का रेसिप्रोकल होता है एरर। अब जितनी एक्यूरेसी होगी, अगर एक्यूरेसी ज्यादा है एरर कम है, एक्यूरेसी कम है एरर ज्यादा है, तो 1 - एक्यूरेसी। अगर तो 1 एक्यूरेसी है तो इसका मतलब कि हमारे पास एरर रेट 0 है, एक्यूरेसी 100% है। तो 1 में से जब एक्यूरेसी को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास एरर रेट आएगा। अगर फॉर्मूला देखेंगे तो ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव की जगह फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव आ जाएगा और डिवाइडेड बाय ऑल ही आएगा। ये एरर रेट का फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एक्यूरेसी निकाल के 1 से माइनस कर लें या फिर फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव डिवाइडेड बाय ऑल कर लें। अब ये कंप्यूट एक्यूरेसी एंड एरर, इसी की अब एक्यूरेसी और एरर कैलकुलेट की गई है। एक्यूरेसी क्या है, इन दोनों को प्लस किया डिवाइडेड बाय टोटल। ये क्या आ गया, एक्यूरेसी आ गई। एरर क्या होगा, 1 - 0.95, तो 0.05%। ये एरर आ गया। 95% एक्यूरेसी है और 5% एरर है। फिर अगला है प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन की भी पहले डेफिनेशन आएगी। रेशियो ऑफ करेक्टली क्लासिफाइड टू द टोटल प्रिडिक्टेड टू हैव डिजीज। अच्छा, डिजीज की अगर आप बात ना करें, जो करेक्टली क्लासीफाई हुए हैं मतलब जो ट्रू पॉजिटिव थे कि जितने कंप्यूटर खरीदे गए हैं, डिवाइडेड बाय जो प्रिडिक्टेड पॉजिटिव प्रिडिक्ट हुए थे, मतलब ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। प्रिसीजन में सारा कुछ यहाँ से याद रखना है कि पी फॉर पॉजिटिव होता है, तो प्रिसीजन में तीनों पॉजिटिव वाले आने हैं, ऊपर ट्रू पॉजिटिव और नीचे ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, प्रिसीजन से याद रखना है पॉजिटिव, ऊपर ट्रू पॉजिटिव और नीचे दोनों पॉजिटिव, मतलब ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसको भी अगर हम कंप्यूट करेंगे, ट्रू पॉजिटिव लेंगे और इन दोनों का सम ये वाला लेंगे, इनको डिवाइड करेंगे तो प्रिसीजन आ जाएगी। रिकॉल क्या होगा, रिकॉल हमारे पास होता है रेशियो ऑफ करेक्टली क्लासिफाइड जो ट्रू पॉजिटिव हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेशेंट, डिवाइड होगा जो टोटल एक्चुअली यस है। मतलब ये ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, ये जो एक्चुअली यस वाले हैं ना, इसके साथ इसको डिवाइड करना है। ऊपर ट्रू पॉजिटिव ही रहेगा, नीचे ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव आ जाएगा। ये रिकॉल का फॉर्मूला। फिर हमारे पास एफ मैयर है। एफ मैयर क्या होता है, एफ मैयर होता है हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल। प्रिसीजन और रिकॉल का हार्मोनिक मीन निकालना है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगाएंगे 2PR डिवाइडेड बाय P प्लस R। P मतलब प्रिसीजन और R मतलब रिकॉल। तो ये हमारे पास F1 स्कोर का फॉर्मूला है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि 2 को इधर ही छोड़ दो, P और R को, मतलब 2 को अगर हम इधर ही छोड़ेंगे तो P और R इनके नीचे इस तरह से आ जाएगा। इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 P आवर PR अलग कर देते हैं और R आवर PR अलग कर देते हैं। P से कैंसिल, R से कैंसिल, तो ये हमारे पास बनता है 2 आवर 1 आवर R प्लस 1 आवर P। तो ये इसको इस तरह सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट इसमें भी, क्योंकि इसमें भी P और R चाहिए, इसमें भी P और R चाहिए। डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ सकता है। फिर प्रिसीजन वर्सेस रिकॉल वर्सेस एफ मेयर। प्रिसीजन, रिकॉल और एफ मेयर निकाल के हम लोग रिजल्ट, रिकरेंस, रिकरेंस ये 10 है, नो रिकरेंस। अच्छा, ये वैल्यूज दी हुई हैं, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। डू वी नीड अनदर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन मेयर, इसके अलावा हमें वो चाहिए हो सकती हैं मेयर्स। ये अब इसकी वैल्यू है ना, ये ट्रू पॉजिटिव है, ये हमारे पास ट्रू नेगेटिव है, ये हमारे पास फॉल्स प्रिडिक्टिव फॉल्स पॉजिटिव है और ये हमारे पास फॉल्स ट्रू नेगेटिव है, सॉरी। ये प्रिडिक्टिव और एक्चुअल की वैल्यू दी हुई है। अब इनमें ये एग्जांपल्स हैं कि इनकी आप अब इसको मेयर कर लो, या आप लोगों ने होमवर्क है, इसको सॉल्व करना है। जिस तरह ऊपर हमने सॉल्व किया ना कंप्यूट करके, इसमें आपने वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करना है।